राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे के साथ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक अनजानी बिल्ली न जाने कहां से बार बार आपके घर की दहलीज लांघती है? एक बार, दो बार, कई बार। पहले तो आपको ये एक साधारण सी घटना लगती है, पर जब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता तो मन में एक प्रश्न उठता है, ये सिर्फ एक जानवर का आना जाना है या प्रकृति आपको कोई गहरा संकेत भेज रही है? क्या आपके घर की ऊर्जा में ऐसा कुछ है जो उसे खींच ला रहा है, या फिर आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? और ये बिल्ली आखिर है कौन? एक साधारण प्राणी या किसी अदृश्य शक्ति का दूत जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इसकी जड़ें हमारे सनातन धर्म के उन अगाध सागरों में उतरती हैं जहां हर जीव, हर घटना और हर क्षण का एक विशेष अर्थ होता है। इस रहस्य को अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं है, ये आपके भविष्य का, आपके घर की सुख शांति का और आपके कर्मों का आईना हो सकता है। मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलेगा वह अनमोल है। जरा सोचिए, आप अपने घर की देहरी पर खड़े हैं, सुबह का समय है, हल्की धूप खिली है, और तभी वह आती है एक अनजानी बिल्ली जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। वह धीरे धीरे चलते हुए आपकी दहलीज पर रुकती है। उसकी आंखें आपसे मिलती हैं। उन आंखों में एक गहराई है, एक रहस्य है। वह दो पल रुकती है, जैसे आपको तौल रही हो, फिर आगे बढ़ जाती है। आप उसे देखते रह जाते हैं और अगले दिन वह फिर आती है, फिर उससे अगले दिन भी। क्या यह महज एक संयोग है? क्या यह बस एक आवारा जानवर है जिसे भोजन की तलाश है, या ये किसी अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आपके द्वार तक पहुंचाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में और हमारे पुरखों के अनुभवों में छिपे हैं। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारे आसपास का जीवन, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। हम साधारण मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। हम तर्क और विज्ञान की दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज का एक भौतिक प्रमाण चाहिए, पर एक दुनिया और भी है जो हमारी आंखों से परे है। वह है ऊर्जा की दुनिया, संकेतों की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया। और हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में इस दुनिया के रहस्यों को सदियों पहले ही उजागर कर दिया गया था। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना, तपस्या और सूक्ष्म अवलोकन के बाद यह जाना कि इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। न वह पत्ता जो हवा में कांपता है, न वह बादल जो बिन मौसम के आ जाता है, न वह पक्षी जो सुबह सुबह आपकी खिड़की पर आकर बैठता है। हर चीज किसी न किसी संदेश की वाहक है, बस हमें देखने और समझने की दृष्टि चाहिए। हमारे वेदों और उपनिषदों में यह बात बहुत स्पष्टता से कही गई है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक विशाल चेतना का विस्तार है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो केवल किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं है, वो उस छोटी सी चींटी में भी है जो आपके घर की दीवार पर रेंग रही है। वो उस गाय में भी है जो आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, और वो उस बिल्ली में भी है जो बार बार आपकी दहलीज लांघती है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हर जीव से एक रिश्ता बन जाता है, एक संवाद शुरू हो जाता है। और इसी आध्यात्मिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और बिल्ली। यह केवल जानवर नहीं है, ये संदेश वाहक है। ये उस अदृश्य शक्ति के दूत है जो हमें समय समय पर आने वाले अच्छे या बुरे समय के बारे में सचेत करते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक जीव को एक विशेष देव शक्ति से जोड़ा गया है। गाय को मां का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है। कुत्ते को भैरव का वाहन कहा जाता है और उसे यम के दूत के रूप में भी जाना जाता है। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। मोर को भगवान कार्तिकेय की सवारी कहा जाता है। हंस मां सरस्वती का वाहन है और उल्लू मां लक्ष्मी का। ये सब जीव एक विशेष ऊर्जा के वाहक हैं।
इसी श्रृंखला में बिल्ली का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्ली एक ऐसा प्राणी है जो कई देव शक्तियों से एक साथ जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि इसके संकेतों को समझना थोड़ा जटिल भी है और अत्यंत आवश्यक भी। आज हम बात कर रहे हैं बिल्ली की, एक ऐसा प्राणी जो स्वतंत्र है, रहस्यमयी है और जिसकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। बिल्ली के बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य भी है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। बिल्ली की आंखें अंधेरे में भी उतनी ही तीव्रता से देख सकती हैं जितनी उजाले में। उसकी श्रवण शक्ति इतनी प्रखर है कि वो उन आवाजों को भी सुन सकती है जो हमारे कानों की पकड़ से परे हैं। उसकी स्पर्श इंद्री, उसकी मूछें उसे वातावरण में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन का आभास कराती हैं। यही कारण है कि भूकंप आने से पहले बिल्लियां बेचैन हो जाती हैं, तूफान आने से पहले वे घर का कोई सुरक्षित कोना खोजने लगती हैं। बिल्ली को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। वह नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेती है। इसीलिए जब एक बिल्ली आपके घर को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करे, बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो इसे केवल एक संयोग मानकर भूल मत कीजिए। यह एक गहरा संकेत है, यह एक निमंत्रण है कि आप रुके, सोचें और समझें। हमारे तंत्र शास्त्र में बिल्ली को एक विशेष स्थान प्राप्त है। तंत्र के जानकार बताते हैं कि बिल्ली उन स्थानों पर विशेष रूप से आकर्षित होती है जहां ऊर्जा का प्रवाह असामान्य होता है। अगर किसी घर में किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग हो रहा हो या किसी प्रकार की नकारात्मक विधि विधान किया गया हो या फिर किसी जगह पर किसी अतृप्त आत्मा का वास हो, तो बिल्ली उस स्थान को तुरंत पहचान लेती है। वह वहां जाकर खड़ी हो जाती है, उस स्थान पर घूमती है या उस स्थान पर अजीब व्यवहार करती है। ये उसकी तंत्र संवेदनशीलता का प्रमाण है। हमारे देश के कई तांत्रिक और ओझा आज भी बिल्ली के व्यवहार को देखकर घर की ऊर्जा का आकलन करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बिल्ली का संबंध किस देव शक्ति से है। हमारे धर्म में बिल्ली को देवी षष्ठी की सवारी माना गया है। देवी षष्ठी जिन्हें कात्यायनी का ही एक रूप माना जाता है, भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। वे संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं। लेकिन देवी षष्ठी के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वे कौन हैं और उनका बिल्ली से ये पवित्र संबंध कैसे बना। देवी षष्ठी को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। वे भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से उत्पन्न हुई एक दिव्य शक्ति है जिनका कार्य है नवजात शिशुओं और बालकों की रक्षा करना। पुराणों में उल्लेख है कि जब सृष्टि में पहली बार बालकों पर विभिन्न प्रकार के कष्ट आने लगे, जब बाल रोग, बाल मृत्यु और बाल पीड़ा का प्रकोप बढ़ा, तब देवी षष्ठी ने बिल्ली को अपना वाहन बनाया और इस सृष्टि में विचरण करने लगी। उनका वाहन बिल्ली इसलिए बनी क्योंकि बिल्ली अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिस तरह एक बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, उसी ममता और सुरक्षा की शक्ति देवी षष्ठी में है। बिल्ली में मां की ममता और एक योद्धा की सतर्कता दोनों एक साथ विद्यमान है और यही गुण देवी षष्ठी के भी हैं। इसीलिए जब एक बिल्ली किसी घर में आती है तो माना जाता है कि स्वयं देवी षष्ठी उस घर का निरीक्षण करने आई है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं और वहां बिल्ली आकर शांत भाव से बैठे, किसी को कष्ट ना दे, बच्चों के पास जाकर प्रेम से घूमे, तो ये एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि स्वयं देवी षष्ठी की कृपा उस घर पर और उस घर के बच्चों पर बनी हुई है। वह बिल्ली उस घर की और बच्चों की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने के लिए आई है। वह एक प्रहरी की तरह है जिसे स्वयं देवी ने भेजा है। इस बंगाल और पूर्वी भारत में तो आज भी प्रसव के छठे दिन देवी षष्ठी की विशेष पूजा की जाती है और उस दिन बिल्ली का घर में आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। महिलाएं उस दिन बिल्ली को विशेष रूप से भोजन कराती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि देवी षष्ठी को प्रसन्न करने का सबसे सहज उपाय है उनकी सवारी की सेवा करना। तो अगली बार जब आपके घर में बिल्ली आए और आपके बच्चों के आसपास घूमे तो उसे दुत्कार कर भागे नहीं, उसे ध्यान से देखें। क्या वह शांत है?
क्या वह बच्चों को देखकर एक ममतामयी भाव से उनके पास जा रही है? अगर हां, तो समझिए आपका घर और आपके बच्चे देवी षष्ठी के संरक्षण में है। ये एक आशीर्वाद है, ये एक दिव्य उपहार है जो आपको मुफ्त में मिल रहा है। देवी षष्ठी से जुड़ा एक और गहरा रहस्य है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि देवी षष्ठी केवल शिशुओं की ही नहीं बल्कि घर की समग्र सुरक्षा की भी देखभाल करती हैं। जिस घर में उनकी कृपा हो उस घर में बुरी नजर, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। तो जब भी आपके घर में बिल्ली बार बार आए तो आप उस घर के मुख्य द्वार पर देवी षष्ठी का एक छोटा सा चित्र लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी होता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो रहस्य का केवल एक पहलू है। बिल्ली का संबंध सिर्फ देवी षष्ठी से ही नहीं बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि दीपावली की रात अगर घर में बिल्ली प्रवेश कर जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। उस दिन बिल्ली का दिखना साक्षात धन और समृद्धि के आने की सूचना देता है। इस विश्वास के पीछे एक गहरा तर्क है। दीपावली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ हैं, प्रकाश से आलोकित हैं, जहां भक्ति का भाव है और जहां पवित्रता का वास है। बिल्ली जो स्वयं ऊर्जा को अनुभव करने में अत्यंत संवेदनशील है, मां लक्ष्मी की उपस्थिति को उनके आने से पहले ही भांप लेती है और उनके पथ पर चलने लगती है। इसीलिए दीपावली की रात बिल्ली का घर में प्रवेश करना मां लक्ष्मी के आगमन का पूर्व संकेत माना जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी राजा के आने से पहले उनके अग्रदूत आते हैं और सूचना देते हैं बिल्ली उसी भूमिका में है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर वो बिल्ली आपके घर में रोज रोज आने लगे, आपके घर से दूध पी जाए या रसोई में रखा भोजन खाकर जूठा कर दे तो इसे अशुभ माना जाता है। यह दरिद्रता का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का क्षय हो रहा है। आपके घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में मां लक्ष्मी की एक बहन का भी उल्लेख है जिनका नाम है अलक्ष्मी। जहां मां लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी हैं। समुद्र मंथन से जहां मां लक्ष्मी प्रकट हुई, वहीं उनसे पहले अलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और इन अलक्ष्मी का वाहन भी बिल्ली को ही माना जाता है। इसीलिए बिल्ली एक ऐसा रहस्यमय प्राणी है जो एक ही साथ मां लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये विरोधाभास क्यों है, और यही कारण है कि बिल्ली के आने का अर्थ उसके व्यवहार और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे बिल्ली चोरी छिपे आकर आपके भोजन को जूठा कर जाती है, वैसे ही आपकी जमा की हुई पूंजी, आपकी मेहनत की कमाई किसी न किसी व्यर्थ के काम में खर्च होती चली जाएगी। बीमारियों पर, व्यर्थ के विवादों में या किसी धोखे की वजह से आपका धन पानी की तरह बहने लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि एक कैसा विरोधाभास है। एक तरफ बिल्ली लक्ष्मी का प्रतीक है और दूसरी तरफ दरिद्रता का। इस रहस्य को कैसे समझे? समझने की कुंजी बिल्ली के व्यवहार और उसके आने के समय में छिपी है। अगर बिल्ली सिर्फ आपके घर के आंगन तक आती है, बाहर ही बैठती है और शांत रहती है तो ये शुभ है। ये बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। वो एक ढाल की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर वो घर के अंदर घुसकर, खासकर रसोई घर में जाकर उपद्रव करे, खाने की चीजें गिराए, जूठा करें, तो ये एक चेतावनी है। ये संकेत है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या आपके कर्मों में कोई ऐसी त्रुटि हो रही है जिसके कारण लक्ष्मी आपसे रूठ रही है। वास्तुशास्त्र और बिल्ली का संबंध भी बहुत गहरा है। जानकार बताते हैं कि घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां ऊर्जा का संग्रह होता है, जैसे घर का ब्रह्म स्थान, घर का ईशान कोण और रसोई घर। अगर इन स्थानों पर कोई दोष हो तो बिल्ली उसे तुरंत पहचान लेती है। वास्तु के अनुसार घर की रसोई में अगर चूल्हा गलत दिशा में हो या घर के ईशान कोण में कूड़ा हो
तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और बिल्ली ऐसे घर में बेचैन होकर उपद्रव करती है। तो अगर आपके घर में आई बिल्ली रसोई में उत्पात मचा रही है तो पहले अपनी रसोई की वास्तु जांचें, चूल्हे की दिशा सही करें, रसोई को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, नमक और हल्दी से घर की सफाई करें। आप देखेंगे कि बिल्ली का वह उपद्रवी व्यवहार स्वतः बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आपके मन में सिहरन पैदा कर सकता है। बिल्ली का संबंध सिर्फ देवी देवताओं से ही नहीं बल्कि पितरों से, यानी हमारे पूर्वजों की आत्माओं से भी होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाहते हैं या जब वे अतृप्त होते हैं तो वे किसी जीव के माध्यम से हम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कौवा और कुत्ता इसके सबसे आम उदाहरण हैं, लेकिन बिल्ली भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पितृतर्पण और पितृश्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जिसे परिवार के लोग याद नहीं करते, जिसका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता, वह आत्मा अतृप्त रहती है और एक अतृप्त आत्मा अपने परिजनों तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यम खोजती है। कभी वह स्वप्न में आती है, कभी किसी जीव के माध्यम से संकेत देती है। अगर आपके घर में एक बिल्ली बार बार आ रही है और बहुत ही शांत और दुखी नजर आती है या एकटक आपको देखती रहती है, तो यह संभव हो सकता है कि आपके पितर आपसे कुछ मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि वे भूखे हों, प्यासे हों या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। वे उस बिल्ली के रूप में आकर आपसे भोजन और जल की अपेक्षा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग जो बहुत अधिक परिश्रम करके धन कमाता था, अपने घर से बहुत प्रेम करता था, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, उसकी मृत्यु के बाद वह आत्मा घर के प्रति अपने मोह के कारण वापस आती है और बिल्ली के रूप में घर के चक्कर लगाती है। इस विषय में एक बहुत ही मार्मिक लोक कथा है जो हमारे गांव देहात में आज भी सुनाई जाती है। एक घर में एक वृद्धा रहती थी जिसे अपने पोते पोतियों से बहुत प्रेम था। जब उसकी मृत्यु हुई तो कुछ दिनों बाद घर में एक अनजानी बिल्ली आने लगी जो बच्चों के पास जाकर बैठ जाती थी और उन्हें देखकर म्याऊं म्याऊं करती थी। घर के बड़ों ने एक पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, यह वृद्धा की आत्मा है जो अपने बच्चों से मिलने आती है। उन्होंने पितृतर्पण कराया, वृद्धा की इच्छाओं के अनुसार दान किया और कुछ ही दिनों में बिल्ली का आना स्वतः बंद हो गया। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का अनुभव है। यह एक संकेत है कि आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। उस बिल्ली को दुत्तकारे नहीं, उसे सम्मान पूर्वक भोजन और जल दें। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वे आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आ रही कई बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा लेन देन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम जो भी अपने पूर्वजों को देते हैं वो 1000 गुना होकर हमारे पास लौट आता है। पितृदोष और बिल्ली के संबंध को और अधिक गहराई से समझना हो तो यह जानिए, अगर घर में आने वाली बिल्ली की आंखें नम दिखती हों, जैसे वह रोना चाहती हो, अगर वो बार बार उस कमरे में जाती हो जहां किसी पूर्वज की तस्वीर लगी हो या उनकी कोई वस्तु रखी हो, अगर वह किसी खास पुराने सामान के पास जाकर बैठ जाती हो, तो यह निश्चित रूप से पितृदोष का संकेत है। ऐसे में तुरंत किसी योग्य पंडित से परामर्श लेना चाहिए और पितृकर्म करवाने चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करें, गाय को रोटी खिलाएं और काले तिल का दान करें। ये 3 उपाय पितृदोष के लिए अत्यंत कारगर माने जाते हैं। अब हम इस रहस्य को और भी गहरा करते हैं और बात करते हैं बिल्ली के रंग की। हर रंग की बिल्ली का अपना एक अलग संकेत होता है और हर रंग एक विशेष ग्रह, एक विशेष शक्ति और एक विशेष संदेश से जुड़ा हुआ है।
रंगों की यह भाषा हमारे ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर आपके घर में एक काली बिल्ली बार बार आ रही है तो अक्सर लोग डर जाते हैं। काली बिल्ली को अशुभता, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। इसे शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रतीक भी माना जाता है। काला रंग अंधकार और रहस्य का प्रतीक है। यह वह रंग है जो सब रंगों को अपने भीतर समेट लेता है। ज्योतिष में शनिदेव का रंग नीला और काला दोनों माना जाता है और शनिदेव न्याय के देवता हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। काली बिल्ली का बार बार घर में आना यह संकेत दे सकता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं रही है। यह आने वाले किसी संकट, बीमारी या धन हानि का भी सूचक हो सकता है। काली बिल्ली से जुड़ी कई लोक मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में यह माना जाता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना बुरे शकुन का संकेत है, लेकिन दक्षिण भारत में ठीक इसके विपरीत काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। यही नहीं, जापान और स्कॉटलैंड में भी काली बिल्ली को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह अंतर क्यों है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि काली बिल्ली का प्रभाव उस स्थान की ऊर्जा और उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है जिसके घर वह आती है। काली बिल्ली एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का वाहन है। अगर घर की ऊर्जा सकारात्मक है तो वह शुभ फल देती है और अगर नकारात्मक है तो वो नकारात्मकता को और तीव्र कर देती है। लेकिन यहां भी एक दूसरा पहलू है। तंत्र शास्त्र में काली बिल्ली को बहुत शक्तिशाली माना गया है। वह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। हो सकता है कि वह काली बिल्ली आपको किसी आने वाले बड़े संकट से बचाने के लिए आई हो। वह आपके घर की नकारात्मकता को अपने ऊपर ले रही हो ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। वह एक अदृश्य कवच की तरह आपकी रक्षा कर रही हो। कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि काली बिल्ली की उपस्थिति से घर के आसपास के तंत्र प्रयोग और नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। वह एक प्राकृतिक रक्षा कवच की तरह काम करती है। तो कैसे जाने कि काली बिल्ली का आना शुभ है या अशुभ? इसका उत्तर भी उसके व्यवहार में है। अगर काली बिल्ली घर में आकर लड़ती है, भयानक आवाजें निकालती है या आपका रास्ता काट जाती है और उस समय आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हो, तो यह निश्चित रूप से एक अशुभ संकेत है। आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना बढ़ा देनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसी स्थिति में बहुत लाभकारी होता है। हनुमान जी को काल भैरव का ही एक स्वरूप माना जाता है और वे हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से हमारी रक्षा करने में सक्षम है। परंतु अगर वही काली बिल्ली आपके घर में आकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाए, शांत रहे और किसी को कोई हानि ना पहुंचाए, तो समझ लीजिए कि वह आपकी रक्षक है। वह शनिदेव का संदेश लेकर आई है कि वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, बशर्ते आप न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो व्यक्ति ईमानदार है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो न्याय के पथ पर चलता है, उसे शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। काली बिल्ली का शांत भाव से घर में बैठना यह संदेश है कि शनिदेव आपसे संतुष्ट हैं। ऐसी बिल्ली को भोजन अवश्य कराएं। यह शनि और राहु के दुष्प्रभावों को शांत करने का एक अचूक उपाय हो सकता है। शनिवार के दिन काली बिल्ली को तेल में भिगोई हुई रोटी खिलाना शनि के दोषों को शांत करने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं सफेद बिल्ली की। सफेद रंग को पवित्रता, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है जो मन, भावनाएं और आंतरिक शांति का कारक ग्रह है। सफेद बिल्ली का मां लक्ष्मी से गहरा नाता बताया जाता है। कुछ शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि सफेद बिल्ली साक्षात मां लक्ष्मी का ही एक रूप है। अगर आपके घर में पूरी तरह से सफेद बिल्ली का आगमन होता है तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। ये इस बात का सूचक है कि आपके जीवन से नकारात्मकता का दौर समाप्त होने वाला है। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
सफेद बिल्ली का आना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है। यह विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के होने का भी संकेत देता है। अगर घर में किसी का विवाह अटका हो, लड़का या लड़की के लिए अच्छा जीवन साथी न मिल रहा हो और उस समय घर में सफेद बिल्ली का आगमन हो, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। मां लक्ष्मी की कृपा से वह बाधा शीघ्र दूर होगी। सफेद बिल्ली को कभी भी घर से भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे प्रेम से रखना चाहिए। इसे दूध और भोजन देना चाहिए। इसकी सेवा करना मां लक्ष्मी की सेवा करने के समान है। सफेद बिल्ली का एक और विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल हो, जिन्हें मानसिक अशांति, नींद की समस्या या भावनात्मक कमजोरी हो, उनके लिए सफेद बिल्ली की उपस्थिति बहुत लाभदायक होती है। सफेद बिल्ली की कोमल और शांत ऊर्जा मन को स्थिरता देती है और चंद्रमा के दुष्प्रभावों को कम करती है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के घर में सफेद बिल्ली आए तो उसे अवश्य रखना चाहिए। अगर आपके घर में भूरे रंग की चित्तकबरी बिल्ली आती है तो यह एक मिलाजुला संकेत होता है। यह जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी और कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह आपको सचेत करती है कि जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता, इसीलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। चितकबरी बिल्ली एक संतुलन का प्रतीक है। जैसे उसके शरीर पर दो रंग साथ साथ होते हैं, एक प्रकाश का और एक छाया का, उसी तरह वह यह बताती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे और आपको दोनों को संभाव से स्वीकार करना होगा। चितकबरी बिल्ली से एक और संदेश जुड़ा है। यह संदेश धैर्य का है। जब भी ये आपके घर में आए तो इसे ये याद दिलाने वाला समझे कि धैर्य रखने का समय है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा हो तो उसे धैर्य और विनम्रता से सुलझाने का प्रयास करें। यह बिल्ली आपके लिए एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभा रही है, जो कह रही है रुको, सोचो, संभलो। अब एक विशेष प्रकार की बिल्ली के बारे में बात करते हैं जो कम ही देखने को मिलती है, पर जिसका आना अत्यंत विशेष माना जाता है। नारंगी या सुनहरे रंग की बिल्ली। नारंगी और सुनहरा रंग सूर्य देव का रंग है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, जीवन शक्ति का प्रतीक है और यश कीर्ति का दाता है। अगर आपके घर में सुनहरी या नारंगी बिल्ली का आगमन हो, खासकर सूर्योदय के समय, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि सूर्य देव की कृपा आप पर होने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो काम बहुत समय से अटके थे वे अचानक पूर्ण होने लगेंगे। आपके जीवन में एक नया उजाला आने वाला है। इसी प्रकार धारीदार बिल्ली, जिसे टैबी कहा जाता है, का संबंध बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह है। धारीदार बिल्ली का घर में आना यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में किसी महान गुरु का, किसी महत्वपूर्ण ज्ञान का या किसी आध्यात्मिक अनुभव का आगमन होने वाला है। यह एक दिव्य संदेश है कि आपकी आत्मा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है बिल्ली का रोना। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई बिल्ली जोर जोर से और बहुत ही करुण स्वर में रो रही है तो इसे एक बहुत ही गंभीर और अशुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि बिल्ली का रोना उस घर के किसी सदस्य पर आने वाले भारी संकट की सूचना देता है। यह किसी अप्रिय घटना, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या या किसी बड़ी अनहोनी का पूर्व संकेत हो सकता है। बिल्ली के रोने के समय को भी ध्यान से देखना चाहिए। अगर बिल्ली रात के दूसरे पहर यानी रात 12 बजे से 3 बजे के बीच रोए तो ये सबसे अधिक गंभीर माना जाता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त से पहले का अंधकार काल कहा जाता है और इस समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। अगर इस समय बिल्ली रोए तो घर के हर सदस्य के लिए हनुमान जी का नाम लेकर प्रार्थना करें और अगले दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर 7 मिर्च और 1 नींबू लटकाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। बिल्ली की छठी इंद्री बहुत प्रबल होती है और वो आने वाले दुर्भाग्य को पहले ही भांप लेती है और अपने रोने के माध्यम से हमें सचेत करती है।
ऐसी स्थिति में मन को शांत रखकर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय माजमृतात्, इस स्थिति में अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह मंत्र भगवान शिव का है और यह हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई बिल्ली आपके घर में आकर बच्चों को जन्म देती है तो यह सौभाग्य का चरम संकेत है। इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आपके घर की ऊर्जा इतनी सकारात्मक और पवित्र है कि उस जीव ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान आपके घर को ही चुना। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जब एक बिल्ली अपने बच्चों को किसी स्थान पर जन्म देने का निर्णय करती है तो वह उस स्थान का बहुत ध्यानपूर्वक चुनाव करती है। वह ऐसी जगह चुनती है जो उसे सुरक्षित लगे, जहां उसे खतरा ना हो, जहां की ऊर्जा उसे शांत करे। एक बिल्ली की यह सहज प्रवृत्ति उसकी अनुभव शक्ति पर आधारित है, जो लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। तो जब वह आपके घर को चुनती है तो वह उस घर की ऊर्जा की गवाही दे रही है। वह कह रही है ये घर सुरक्षित है, यहाँ की ऊर्जा पवित्र है, यहाँ नई जीवन का जन्म होगा। वह बिल्ली आपके घर को एक अभयदान दे रही है, एक दिव्य स्वीकृति दे रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है उस घर में राहु के बुरे प्रभाव स्वतः कम होने लगते हैं। राहु को भ्रम, अनिश्चितता और अचानक आने वाले कष्टों का कारक माना जाता है। जब बिल्ली उस घर में अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह उस घर की ऊर्जा को अपनी उपस्थिति से संतुलित करती है। उसके नवजात बच्चों की कोमल किलकारियां उस घर के वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मकता भर देती हैं। यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। नवजात शिशुओं की उपस्थिति, चाहे वह किसी भी प्रजाति के हों, मानव मन में ऑक्सीटोसिन नामक सुखद हार्मोन का स्राव करती है, जो तनाव को कम करता है और प्रेम की भावना को जगाता है। ये धन धान्य में वृद्धि, संतान प्राप्ति या किसी बड़े रुके हुए काम के बनने का स्पष्ट संकेत है। जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और सुख समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। ऐसे में मां बिल्ली और उसके बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। उन्हें एक सुरक्षित और शांत स्थान दें जहां वे बिना किसी भय के रह सकें। उनकी सेवा करने से आपको अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। घर के बच्चों को भी उन नवजात बिल्ली के बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा दें। यह उनके मन में करुणा और दया के भाव जगाने का एक स्वर्णिम अवसर है और करुणा का भाव ही वह बीज है जिससे जीवन में सच्चे सुख का वृक्ष उगता है। अब कुछ और गहरी बातों पर आते हैं। कभी कभी बिल्ली का व्यवहार बहुत अजीब हो सकता है, जैसे घर में आकर किसी एक खास जगह पर ही बैठना या किसी एक खास व्यक्ति के ही पास जाना। इसे भी समझना जरूरी है। अगर बिल्ली घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच के हिस्से में आकर बैठती है तो यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा संतुलित है। ब्रह्म स्थान को वास्तु शास्त्र में घर का हृदय कहा जाता है। यह वह केंद्र बिंदु है जहां से पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। अगर यह स्थान खुला और स्वच्छ हो, वहां कोई भारी सामान या कबाड़ ना रखा हो, तो घर की समग्र ऊर्जा सकारात्मक रहती है। और जब बिल्ली इस स्थान पर आकर शांति से बैठती है तो वह उस सकारात्मक ऊर्जा का आनंद ले रही होती है। यह आपके लिए एक प्रमाण है कि आपका घर वास्तु की दृष्टि से सुसंपन्न है। लेकिन अगर वह किसी ऐसे कोने में जाकर छिपती है जहां अंधेरा रहता है या जहां आप कबाड़ आदि रखते हैं तो ये उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा के जमा होने का संकेत है। आपको उस स्थान की तुरंत साफ सफाई करनी चाहिए। वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए और धूप बत्ती दिखानी चाहिए। वास्तु शास्त्र में पुराने टूटे फूटे और अनुपयोगी सामान को घर में रखना वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि ऐसी वस्तुएं
अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना लेती हैं। टूटे हुए दर्पण, बंद घड़ियां, जंग लगे औजार, पुरानी और फटी हुई किताबें, ये सब नकारात्मकता के घर हैं। जब बिल्ली ऐसी जगह पर जाती है तो वो संदेश दे रही है कि यहाँ सफाई की आवश्यकता है, यहाँ परिवर्तन की जरूरत है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो अनुभवी लोग जानते हैं वह यह है कि बिल्ली जिस दिशा में अपना मुंह करके बैठती है वह दिशा भी एक संकेत देती है। अगर बिल्ली उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे तो यह कुबेर की दिशा है और यह धन लाभ का संकेत है। अगर पूर्व दिशा में मुंह हो तो यह सूर्योदय की दिशा है और यह नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक है। अगर बिल्ली दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे तो यह यम की दिशा है और इसे सावधानी का संकेत माना जाता है। ऐसे में घर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में बैठना वरुण देव की दिशा है और यह जल और भावनाओं से जुड़े मामलों में परिवर्तन का संकेत देता है। अगर बिल्ली घर के किसी बीमार सदस्य के पास जाकर बार बार बैठती है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वह उस व्यक्ति की बीमारी को, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर खींच रही है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। यह बिल्ली की एक अद्भुत और विज्ञान सम्मत क्षमता है। अनेक देशों में हुए शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि बिल्लियां जब किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठती हैं तो उनकी गुर्राहट की ध्वनि जो 20 से 140 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होती है उस व्यक्ति की हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत में सहायक होती है। अस्पतालों में भी अब पालतू पशुओं द्वारा थेरेपी देने का प्रचलन बढ़ रहा है और बिल्ली इसमें सबसे आगे है। या फिर ये एक अशुभ संकेत भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का कष्ट बढ़ने वाला है। इसका निर्णय करने के लिए आपको बाकी परिस्थितियों और अपने विवेक का उपयोग करना होगा। अगर बिल्ली बीमार व्यक्ति के पास शांत भाव से बैठती है, उस व्यक्ति को अपना स्पर्श देती है तो यह उपचार का संकेत है। लेकिन अगर वह उस व्यक्ति के पास बैठकर बेचैन होती है, बार बार उठकर जाती है और फिर लौटती है या कोई असामान्य आवाज निकालती है तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि उस व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। एक और मान्यता है जिसके अनुसार अगर आप सो रहे हैं और बिल्ली आकर आपका सिर चाटने लगे तो यह सरकारी मामलों में उलझने का संकेत हो सकता है। अगर पैर चाटे तो यह भविष्य में किसी छोटी मोटी बीमारी का संकेत है और अगर आपके पैर को लांघकर चली जाए तो यह किसी कष्ट के आने का पूर्वाभास हो सकता है। इन सब के अलावा एक और संकेत है जिस पर हमारे बुजुर्ग विशेष ध्यान देते थे। अगर बिल्ली घर के मुख्य दरवाजे पर आकर बैठ जाए और घर के अंदर देखती रहे, जाने का नाम ना ले, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उस घर में बहुत जल्द किसी महत्वपूर्ण अतिथि का आगमन होने वाला है या कोई बड़ी खुशखबरी दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यह सब लोक मान्यताएं हैं जिनका आधार अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन रहा है। अब हम बात करते हैं उस पहलू की जो अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है, बिल्ली और स्वप्न का संबंध। हमारे मनीषियों ने स्वप्न शास्त्र में बिल्ली से जुड़े स्वप्नों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगर आप स्वप्न में बिल्ली को देखें तो उसका भी एक विशेष अर्थ होता है। अगर स्वप्न में सफेद बिल्ली दिखे तो यह आने वाले सुखद समय का संकेत है। अगर काली बिल्ली स्वप्न में आए और वो आपसे लड़े या आपको खरोंचे तो ये किसी छिपे हुए शत्रु की गतिविधियों का संकेत हो सकता है। अगर स्वप्न में बिल्ली आपके गोद में बैठे और आप उसे सहला रहे हों तो ये अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपको धन धान्य से भर देने वाली है। अगर स्वप्न में बिल्ली आपसे डरकर भागे तो ये संकेत है कि आपके जीवन से किसी समस्या का अंत होने वाला है। जो बाधा बहुत समय से आपको परेशान कर रही थी वह अब दूर होगी। स्वप्न शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर बुधवार की रात या शुक्रवार की रात को बिल्ली से जुड़ा कोई स्वप्न आए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
क्योंकि बुधवार बुध ग्रह का दिन है जो संचार और व्यापार का कारक है, और शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है जो मां लक्ष्मी और ऐश्वर्य का प्रतिनिधि ग्रह है। इन दिनों आए स्वप्नों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बिल्ली का घर में आना अशुभ संकेत दे रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या उसे मारना या कष्ट देना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में किसी भी जीव को कष्ट देना पाप माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। बिल्ली तो स्वयं देवी का स्वरूप है, एक संदेश वाहक है। अगर वह आपको कोई अशुभ संकेत दे भी रही है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रही है, आपको सचेत कर रही है। उसे कष्ट देने से आप और ज्यादा पाप के भागी बनेंगे और अपने दुर्भाग्य को कई गुना बढ़ा लेंगे। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पशु को कष्ट देता है उसे उस पाप का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और बिल्ली तो विशेष रूप से एक देव संबद्ध प्राणी है, उसे कष्ट देना तो उस देवी को कष्ट देने के समान है जिसकी वह सवारी है। इसीलिए हमारे घरों में पीढ़ियों से यह परंपरा रही है कि बिल्ली को भोजन दिया जाए, उसका आदर किया जाए। जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं उनके जीवन में देवी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। सही तरीका यह है कि आप उसके संकेत को समझें और उसका निवारण करें। अगर आपको लगता है कि बिल्ली का आना किसी नकारात्मक शक्ति या पितृदोष का संकेत है तो सबसे पहले अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, गूगल या कपूर का धुआं दें, हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यहाँ कुछ और विशेष उपाय हैं जो बिल्ली द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न संकेतों के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। पहला उपाय है नमक से शुद्धि। हर शनिवार को एक मुट्ठी काला नमक लें और उसे घर के हर कमरे के कोने में थोड़ा थोड़ा रखें। रात भर रखने के बाद सुबह उठकर उस नमक को कपड़े में बांधकर घर से बाहर किसी मिट्टी में दबा दें। यह नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। दूसरा उपाय है कपूर का दीपक। कपूर जलाने से घर की वायु तो शुद्ध होती ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी भाग जाती हैं। माना जाता है कि जहां कपूर का धुआं पहुंचता है वहां कोई भी अशुभ शक्ति नहीं टिक सकती। तीसरा उपाय है गंगा जल का छिड़काव। गंगा जल को हमारे धर्म में सबसे पवित्र जल माना गया है। घर के हर कमरे में, हर कोने में और मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करने से घर की ऊर्जा तुरंत शुद्ध होती है। अपने घर को स्वच्छ रखें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन निकालें और उसे किसी जानवर को, विशेषकर कुत्ते या कौवे को खिलाएं। आप बिल्ली को भी दूध या भोजन दे सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है। अमावस्या का दिन पितरों के लिए सबसे कांतलदी करते हैं महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पितर पृथ्वी के सबसे करीब आते हैं और अपने परिजनों से कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं। अगर उस दिन आप उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम पर दान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों पर अपार आशीर्वाद बरसाते हैं। अगर आपको लगता है कि धन की हानि हो रही है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी छोटी कन्या को खीर खिलाएं। मां लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। कन्या पूजन के बारे में हमारे धर्म में विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि कन्या में स्वयं देवी का अंश माना जाता है। जब आप किसी छोटी कन्या को सच्चे मन से भोजन कराते हैं और उसके पैर छूते हैं तो वास्तव में आप मां लक्ष्मी को ही प्रसाद अर्पित कर रहे होते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां का दरवाजा गंदा हो, जहां अंधेरा हो या जहां कूड़ा पड़ा हो। मुख्य द्वार पर रोज सुबह रंगोली बनाएं, फूल रखें और दीपक जलाएं। यह मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी है। इन सब उपायों के साथ एक और महत्वपूर्ण उपाय है जिसे अनेक लोगों ने आजमाया है और अत्यंत प्रभावशाली पाया है, वह है तुलसी की सेवा। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी प्रतिदिन सुबह पूजा करना घर की ऊर्जा को अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। जहां तुलसी का वास होता है वहां
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का ही वास होता है, और जहां ये दोनों होते हैं वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुलसी की उपस्थिति घर में वायु को शुद्ध करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है और उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के मन को शांति देती है। संक्षेप में, बिल्ली को दोष देने के बजाय उसके द्वारा लाए गए संदेश को समझकर अपने कर्मों, अपने घर की ऊर्जा और अपनी आध्यात्मिक साधना को सुधारने का प्रयास करें। बिल्ली तो एक आईना है जो सिर्फ आपको आपकी तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर खराब है तो आईने को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को ही संवारना होगा। यह एक शाश्वत सत्य है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जाना था और जो आज भी उतना ही सटीक है। इस सारी चर्चा में एक और पहलू है जो जानना अत्यंत आवश्यक है, और वह है बिल्ली को भोजन कराने का सही तरीका और समय। हमारे धर्म में हर कार्य का एक विशेष समय और विधि बताई गई है। अगर आप किसी शुभ उद्देश्य से बिल्ली को भोजन कराना चाहते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहली बात, बिल्ली को सूर्यास्त से पहले भोजन कराएं। सूर्यास्त के बाद का समय तमोगुणी होता है और उस समय दिया गया अन्न शुभ फल नहीं देता। दूसरी बात, बिल्ली को भोजन कराने से पहले एक बार मां लक्ष्मी का या देवी षष्ठी का नाम ले। तीसरी बात, बिल्ली को दूध पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। बिल्ली को दूध पिलाने से चंद्र दोष शांत होते हैं और मन को शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि बिल्ली के माध्यम से आपके पितर शांत हों तो पितृपक्ष में विशेष रूप से बिल्ली को खीर खिलाएं। खीर को पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। यह भावना रखते हुए कि हे मेरे पूर्वजों, आप जिस भी स्वरूप में हो, ये भोजन आपके लिए है। ऐसा करने से पितरों की तृप्ति होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या बिल्ली को घर में पालना चाहिए? इस विषय में शास्त्रों में परस्पर विरोधी मत हैं। एक मत यह है कि बिल्ली को पालना अशुभ है क्योंकि इससे राहु तत्व सक्रिय होता है और घर में अनिश्चितता बढ़ती है। दूसरा मत यह है कि बिल्ली को पालना अत्यंत शुभ है क्योंकि वह घर को काले जादू और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। सच्चाई यह है कि इस प्रश्न का उत्तर एक समान नहीं है। यह व्यक्ति की कुंडली, उसके घर की वास्तु और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी की कुंडली में राहु पहले से ही बहुत प्रबल हो तो उस व्यक्ति को बिल्ली पालने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो बिल्ली पालना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से बात करता है। हवाएं बात करती हैं, पानी बात करता है, अग्नि बात करती है और जीव जंतु तो हमारे सबसे करीबी संदेशवाहक हैं। उनकी भाषा को समझना ही सच्चा ज्ञान है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब किसी घर में भूकंप आने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले घर के पशु पक्षी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कुत्ते रोने लगते हैं, बिल्लियां भागने लगती हैं, पक्षी शोर मचाने लगते हैं। यह उनकी छठी इंद्री है जो प्रकृति के संकेतों को हमसे पहले पकड़ लेती है। हमारे पूर्वजों ने इसी तथ्य को आध्यात्मिक ढांचे में रखकर व्याख्यायित किया। उन्होंने कहा, यह जीव संदेश वाहक हैं, इन्हें समझो, इनका आदर करो। जब आप प्रकृति के इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। आपको हर घटना में एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। आप अकेले नहीं रहते, यह पूरी सृष्टि हर पल आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहती है। परंतु इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। एक बेचैन और उद्विग्न मन इन संकेतों को नहीं पकड़ सकता। जैसे एक शांत और स्थिर झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है पर एक लहराते हुए सागर में नहीं, उसी प्रकार एक शांत और स्थिर मन ही इन दिव्य संकेतों को पकड़ सकता है। इसीलिए प्रातःकाल उठकर कुछ समय ध्यान में बिताएं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने मन को बाहरी कोलाहल से हटाकर भीतर की ओर मोड़ें। जब आपका मन शांत होगा तो आप पाएंगे कि प्रकृति आपसे हर पल कुछ ना कुछ कह रही है। उस पत्ते के माध्यम से जो आपके पैरों के पास आकर गिरता है, उस बादल के माध्यम से जो आपके सिर पर छाया करता है,
और उस बिल्ली के माध्यम से जो आपकी दहलीज पर बार बार आती है। एक और गहरी आध्यात्मिक बात जो इस पूरी चर्चा का सार है, हमारे उपनिषदों में एक सुंदर श्लोक है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म वह परम चेतना है जो हर जीव में, हर वस्तु में, हर घटना में व्याप्त है। जब हम ये सत्य अपने हृदय की गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस बिल्ली में भी ईश्वर को देखने लगते हैं, और जब हम किसी जीव में ईश्वर को देखते हैं तो उसके साथ हमारा व्यवहार स्वतः ही प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक हो जाता है। तब ना हम उसे दुत्कारते हैं, ना भागते हैं, बल्कि हम उसका स्वागत करते हैं, उसे प्रेम देते हैं और उसके संदेश को ग्रहण करते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि ही जीवन को एक अर्थ देती है। जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर को देख सकता है, हर घटना में ईश्वर की लीला को समझ सकता है, वह व्यक्ति जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सुख हो या दुख, शुभ हो या अशुभ, सब ईश्वर की इच्छा है और सब उसके भले के लिए ही है। यही भाव हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसीलिए अगली बार जब वह रहस्यमयी बिल्ली आपके दरवाजे पर आए तो उसे देखकर घबराएं या क्रोधित ना हो। एक पल रुकें, उसकी आंखों में झांकें, उसके शांत या अशांत व्यवहार को महसूस करें। वह आपसे कुछ कह रही है, वह आपके लिए एक गहरा संदेश लेकर आई है। उस संदेश को समझने का प्रयास करें, उसे भोजन दें, पानी दें और प्रेम दें, क्योंकि हो सकता है वही संदेश आपके जीवन के किसी बंद दरवाजे को खोलने की चाबी हो, वही संदेश आपको किसी आने वाले तूफान से बचाने का संकेत हो, और हो सकता है वह स्वयं सौभाग्य का रूप धरकर आपकी दहलीज पर खड़ी हो। जीवन रहस्यों से भरा है और इन रहस्यों को जो समझ लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। हमारे शास्त्रों में एक वचन है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, अर्थात इस ब्रह्मांड की सच्चाई को शब्दों और मन की सीमित क्षमता से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। ये ज्ञान तो भीतर से अनुभव करना पड़ता है, और ये अनुभव तब होता है जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, न केवल शरीर की आंखें बल्कि आत्मा की आंखें भी।